नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है द करेंसी स्पेशलिस्ट पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो 1985 से लेकर 1995 तक 5 रुपीज़ के जो भी कमरेटिव कॉइन जारी किए गए थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला 5 रुपीज़ का कमरेटिव कॉइन था वो था ये 1917 से 1984 का ये इंदिरा गांधी का सिक्का, और ये सिक्का 1985 में जारी किया गया था। और इस वीडियो का हम पहले ही अपनी पुरानी वीडियो में बता चुके हैं, तो आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जो दूसरा सिक्का था वह था जवाहरलाल नेहरू का सिक्का, और वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और उसे जारी किया गया था 1989 के अंदर, और उसे मुंबई व हैदराबाद मिंट के द्वारा जारी किया गया था। और अगर बात करें इस कॉइन के पहले हम ऑब्वर्स साइड की, तो इस कॉइन के ऑब्वर्स साइड पर जो भी था वो सब इंदिरा गांधी के सिक्के जैसा ही सेम था, पर बस यहाँ पर इंदिरा गांधी के सिक्के में डॉट थे, पर उस सिक्के के अंदर डॉट्स नहीं थे, वहाँ पर तिथ्स बने हुए थे। और अगर इस सिक्के की रिवर्स साइड देखें तो यहाँ पर बीचों बीच में आप जवाहरलाल नेहरू जी को देख सकते हैं, और फिर इंग्लिश में लिखा है जवाहरलाल नेहरू, और एक साइड पर लिखा है हिंदी में जवाहरलाल नेहरू जन्म शती 1989 सेंचुरी। और अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का सिक्का होगा तो वहाँ पर स्टार बना होगा, और बॉम्बे मिंट का सिक्का होगा तो वहाँ पर डायमंड बना होगा। और इसका सब वेट भी इंदिरा गांधी के सिक्के जैसा ही है। तो अगर बात करें हम इन कॉइन के प्राइस की, तो जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है उसकी वैल्यू होगी 50 से 75 रुपये तक, और हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है उसकी वैल्यू होगी 75 से 150 रुपये तक। तो जो अब हमारा तीसरा सिक्का है वो है वर्ल्ड ऑफ वर्क ILO का सिक्का, और उस पर लिखा होगा 1919 टू 1994, और उसे जारी किया गया था 1994 के अंदर। और अगर आप उस सिक्के के बैक साइड देखेंगे तो उसके ऊपर अशोक स्तंभ बना होगा, और उसके नीचे अंकों में 5, एक तरफ हिंदी में भारत रुपए और एक तरफ इंग्लिश में इंडिया रुपी। और उसकी फ्रंट साइड में आप देखेंगे कि वहाँ पर लिखा होगा श्रम जगत वर्ल्ड ऑफ वर्क, और यहाँ पर ILO का लोगो होगा, और सबसे नीचे उसकी डेट 1919 से 1994 तक। और फिर ये जो सिक्का था ILO का, उन्हें नोएडा, मुंबई और हैदराबाद मिंट से जारी किया गया था, और सभी सिक्के 50 से 100 रुपये में आपको UNC कंडीशन में मिल जाएंगे। तो अब जो हमारा चौथा सिक्का है वो है 50th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन ईयर 19, और उसका ईयर था 1995। तो अगर आप उसकी रिवर्स साइड देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा 50th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और ऊपर हिंदी में लिखा होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की 50वीं जयंती, और यहाँ पर उसका लोगो होगा UN का, और यहाँ पर 50 लिखा है, और इसके मिंटिंग डेट है 1995, और ये बाकी सिक्कों से अलग हटकर बीचों बीच में लिखी है सिक्कों की। और इसकी रिवर्स साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते अंकों में 5, एक तरफ हिंदी में भारत रुपए और एक तरफ इंग्लिश में इंडिया रुपीज़। और इन सिक्कों को UN के सिक्कों को जारी किया गया था नोएडा व बॉम्बे मिंट से। नोएडा मिंट का सिक्का थोड़ा रेयर है, उसकी वैल्यू 300 रुपये तक है, और बॉम्बे मिंट का सिक्का रेयर नहीं है, पर तो भी उसकी आपको 20 से 30 रुपये मिल जाएंगे। तो अब जो हमारा पांचवा सिक्का है वह है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और शॉर्ट फॉर्म में उसे FAO भी बोलते हैं, और उसे भी 1995 में ही जारी किया गया था। तो अगर आप उस सिक्के के रिवर्स साइड को देखेंगे तो वह भी दूसरे सिक्कों जैसा ही है, पर जो आप उसकी दूसरी साइड देखेंगे वहाँ पर हिंदी में लिखा होगा खाद्य एवं कृषि संग्रहालय, और नीचे इंग्लिश में लिखा है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और डेट लिखी होगी 1945 टू 1995। और अगर बात कर ले हम इन कॉइन्स को कौन से मिंट से जारी किया गया था, तो इन्हें 3 मिंट से जारी किया गया था, जो थी बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट। और सारे मिंट के सिक्कों की वैल्यू 50 से 75 रुपये तक होती है। और आज का जो हमारा छठा और आखिरी सिक्का है वह है 8th वर्ल्ड
तमिल कॉन्फ्रेंस सेंट तिरुवल्लुवर, और उसका जो मिंटिंग डेट ईयर था वो था 1995। और इस सिक्के को नोएडा व बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था। और अगर हम इस कॉइन की अपवर्ड साइड देखेंगे तो ये भी बाकी सिक्कों की तरह सेम ही होगी। सबसे ऊपर अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते, उसके नीचे अंकों में 5, और एक तरफ हिंदी में भारत रुपये और एक तरफ इंग्लिश में इंडिया रुपीज़। और अगर आप इसकी रिवर्स साइड देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा हिंदी में 8वां विश्व तमिल सम्मेलन, 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस, और एक तरफ हिंदी में लिखा होगा संत तिरुवल्लुवर और एक तरफ इंग्लिश में लिखा होगा संत तिरुवल्लुवर, और बीच में उनका पोर्ट्रेट होगा, और सबसे नीचे मिंटिंग ईयर 1995। और इस सिक्के के अंदर खास बात यह है कि मिंटिंग मार्क है वो डेट के नीचे नहीं है, वो डेट के पास में है, डेट के राइट हैंड साइड पर। तो अगर हम बात करें इस कॉइन के प्राइस की, तो जो नोएडा मिंट का सिक्का है उसकी वैल्यू होगी 50 से 500 रुपये तक, और बॉम्बे मिंट के सिक्के की वैल्यू होगी 10 से 50 रुपये तक। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और इसी रोचक जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।